हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी आपके कुछ कथाएं होनी चाहिए और ऐसे मोटिवेशनल कथाएं होनी चाहिए जिससे हम कुछ सीख सके। इस संसार में सभी लोग धन के पीछे भाग रहे। धन धन क्या चाहिए? धन चाहिए, धन। तो लोग बोल भी देते हैं, अरे पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ पता नहीं है इस संसार का धन केवल हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को सुख दे सकता है, केवल ही। सभी जानते हैं हम सारा जीवन भर पैसे के पीछे भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। बहुत कमा करके रखते हैं लेकिन साथ नहीं ले जा पाते। और सभी लोग कहते हैं और क्या यहीं पर सब रख के जाना है? सब तो ये कहते हैं, सब तो ये जानते हैं, सब इस बात को मानते हैं कि जितना भी संसार में हमने धन कमाया वो यहीं रख के जाना है, फिर भी धन के पीछे भागते। और क्या कहते हैं? नहीं प्रभु जी धन की तो बड़ी आवश्यकता है, बिना धन के तो कुछ नहीं चलता। पैसों की आवश्यकता होती है लेकिन वास्तविक धन क्या है? ये शरीर को सुख देने के लिए, पालन पोषण करने के लिए इस संसार का जो धन है ये केवल शरीर का ही पोषण कर सकता है, परंतु आत्मा का यदि आपको पोषण करना है, आत्मा को यदि आपको सुखी रखना है, आत्मा को यदि आपको आनंदित करना है, तो आपको चाहिए कि आत्मधन कमाना चाहिए। आत्मा का क्या धन है? आत्मधन क्या है? शरीर धन तो सभी को पता है, तो आत्मधन है भगवान का भजन। हे इंसान मुर्दा है ये तेरा जीवन, हरि भजन के बिना। मुर्दा, मरने वाले की कोई कदर होती है? कुछ नहीं। उसको वो जानता है कि कैसे जलाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। उसको कितना भी सजाओ, क्या सजने की मजा वो ले सकता है? नहीं। वैसे ही है, यदि हम आत्मधन नहीं कमाएंगे, जो शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है, मरा हुआ है, उसी शरीर को हम सारा जीवन सजाते रहेंगे और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम दिन रात धन कमाते रहेंगे, तो हम आत्मघातकी है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय सभी के पास। हमने समय को बेच दिया है ना? 8 घंटा की जगह पर 10 घंटा काम कर रहे हैं, 10 घंटा के जगह पर 12 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। सब धन के पीछे भाग। हमारी हालत, एक इतिहास में बहुत अच्छी कथा आती है, उदाहरण के तौर पर बताता हूं।
उस कथा में जो नायक है कैलाश, उस कैलाश के जीवन की तरह हमारे जीवन की कथा है। एक बार नारद मुनि इस धरातल पर आए, एक गांव में गए। ध्यान से सुनना कथा को, इस कथा से बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है हमको। और नारद मुनि उस गांव में गए तो एक छोटा सा बच्चा एक वट वृक्ष के नीचे खेल रहा था। गोटी बोलो, इट्टी डंडो बोलो, जो कुछ बॉल बोलो, जो बच्चे खेलते हैं। अब नारद मुनि का तो जीवन सभी को पता है कि नारद मुनि बचपन में उन्हें किसी खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था। वे अपने माता के साथ में साधुओं के आश्रम में जाते थे। उनकी माता दासी थी, वे साधुओं की सेवा करती थी, तो उनके साथ में जाकर के साधु का संग प्राप्त करते थे। और साधु के संग के प्राप्ति के कारण उनको साधु का महाप्रसाद मिला और दैववश उन साधु के कृपा आशीर्वाद से नारद मुनि बहुत बड़े भक्त बन गए। इसलिए उन्होंने देखा कि ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ये अपना समय इस खेल कूद में गवा रहा है, तो क्यों ना हम इसको उपदेश करें। क्योंकि तो हमने तो ध्रुव महाराज को भी उपदेश किया है, हमने तो प्रहलाद महाराज को भी उपदेश किया है। हमारे उपदेश से तो प्रहलाद महाराज भी बहुत बड़े भक्त बन गए, हमारे उपदेश से तो ध्रुव महाराज भी बहुत बड़े भक्त बन गए, इसको भी हम भक्त बनाएंगे। लेकिन कभी कभी बात फंस जाती है। साधु तो दयावान होते हैं, दया करने जाते हैं, लेकिन इस संसार की आसक्ति से अतृप्त रहने वाले जीवात्मा साधुओं की संगति प्राप्त होने पर भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हस्तिनापुर में बड़े बड़े साधु आते थे, 5 पांडव, भीष्म पिता, इनको संग भी मिलता था। परंतु 5 पांडव तो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, लेकिन 100 कौरवों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो कृष्ण को भी एक सामान्य मनुष्य समझते थे। वे तो कृष्ण को भी कहते थे ये पक्षपाती करता है, ये पांडवों का पक्ष लेता है, दोषारोपण करते थे भगवान के ऊपर। तो ये जो भोग प्रवृत्ति है, और ये भोग प्रवृत्ति के कारण लोग दोष देने में माहिर होते हैं। अब नारद मुनि ने कैलाश को कहा कि कैलाश, अरे कितना सुंदर बालपन है तुम्हारा, अगर इस बालपन में, इस बचपन में ही आप भगवान नारायण का भजन कर लो तो आपके जीवन का हित हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब कैलाश ने कहा कि नारद मुनि, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन आपको क्या पता, अरे हमको अभी पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमको बड़ा कलेक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, उद्योगपति बनना है, धन दौलत कमानी है। अभी तो नन्हे से है, जब बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब जाकर के हम भगवान की भक्ति करेंगे। आखिर जीवन में जीने के लिए कुछ तो धन की प्राप्ति होनी चाहिए, धन की आवश्यकता होती है, और धन कैसे आएगा। अरे बाप रे बाप, छोटा सा बच्चा बहुत कुछ बोल दिया। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, चलो पढ़ो, पढ़ करके बड़े हो जाओ, कहीं सर्विस धंधा करो। 10-15 साल बीत गए, छोटा सा बालक कैलाश बड़ा हो गया।
अब ये कैलाश जब बड़ा हो गया तो फिर नारद मुनि आए और कहे कि कैलाश, अब तो तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम्हें अच्छी नौकरी लग चुकी है, अब तुम अच्छे तरह से पैसे भी धन भी कमा रहे हो, अरे मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गवाओ, अब तो भगवान का भजन करो। अब कैलाश कहता है, नारद मुनि तुम्हें क्या पता, अब मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी शादी तो हो गई मगर 2 पुत्र भी हुए, सुबह सुबह इनको नहलाना पड़ता है, स्कूल जाकर के छोड़ना पड़ता है, समय कहाँ मिलता है, समय बचता ही नहीं है। अब बताओ, इतना बिजी होने के बावजूद भगवान की भक्ति कहां से कैसे करें? भगवान की भक्ति करने के लिए तो समय होना चाहिए। अबे आपकी तो शादी नहीं हुई, आप तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। कभी कभी लोग उल्टा ज्ञान देते हैं, है ना। उल्टा ज्ञान देने वाले को कभी जीवन में ज्ञान नहीं मिल सकता, और ज्ञान नहीं मिले तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। नरक की दिशा की ओर दौड़ने वाले को चाहे कितना भी रोको, वो हवा की झोंक से दौड़ता हुआ नरक की ओर जाता है। इसको कौन बचाए? कैलाश ने कहा कि कुछ दिन बीत जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप स्कूल जाएंगे, अपना सारा काम अपने हाथ से करेंगे, फिर हम कुछ फुर्सत मिलेगी तो भजन करेंगे। अब उनके भी बच्चे 10, 15, 20 साल के हो गए। फिर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने फिर कहा कि कैलाश, अरे अब तुम्हारे बच्चों को भी शादी हो गई, अब उनका भी विवाह हो चुका है, अब तो भजन कर लो। कैलाश ने कहा, नारद मुनि आप जो कहते हो बिल्कुल सत्य कहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है। बोले अब क्या हुआ? तो कहे इसके बच्चे पैदा हो गए, दोनों पति पत्नी काम चले जाते हैं और बच्चे हमारे सिवा रहते नहीं, हमेशा कहते दादाजी दादाजी दादाजी। अब दादा होने के नाते तो कर्तव्य बनता है उनको घुमाने ले जाना, उनको स्कूल जाके छोड़ देना। अभी भी समय नहीं है, थोड़े बड़े हो जाएंगे और हमारी भी उम्र हो जाएगी। अभी भी हम जवान हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं। जब हमारे हाथ में लाठी आएंगी, हम कुछ काम के नहीं रहेंगे, तब जाके भगवान का भजन करेंगे। यही कहते हैं ना, दो लोगों का यही कहना होता है कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, जब सारी दुनिया रिटायर करेगी तब ये भक्ति ज्वाइन करेंगे, है ना। फिर कैलाश आया, कैलाश ने कहा कि भैया अभी तुम्हारे नातू भी बड़े हो गए। कैलाश ने कहा कि घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ये इतने मूर्ख हैं, मैंने कितने मेहनत से धन दौलत कमाई है, ये ख्याल नहीं रखते बंगले का, गाड़ी का, घोड़े का, पैसे का। इनको पैसा कमाने का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए सदैव मुझे ख्याल देना पड़ता है घर में किस चीज की कमी है, क्या चीज लानी है। अब कुछ दिन बाद नारद मुनि ने कहा कि तोबा तोबा, इसके बाद तो मैं 4 बार आ गया। 4 बार आने के बावजूद भी इसने मुझे वापस लौटाया। फिर नारद मुनि चले गए और कुछ दिन के बाद और वापिस आए उसी गांव में, उसी बंगले के सामने चले गए। और जाते जाते उनके पुत्र, उनके जो नातू है, दरवाजे में खड़े थे और उनके पुत्र भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि अरे जानते हो यहाँ पे एक कैलाश नाम का व्यक्ति रहता था, वो कहाँ चला गया? तो उन्होंने बताया वो हमारे ही पिता थे,
नातू ने कहा हमारे ही दादाजी थे। बोले कहाँ चले गए? बोले दुनिया छोड़ के चले गए। बाहर से ही देखा तो हॉल में एक फोटो लगा हुआ था, कैलाश हो गए कैलाशवासी। कैलाशवासी हो गए। ये आसक्ति इतनी बेकार है कि संसारिक मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य, माया, ये इस संसार में हमको ऐसे बांध कर रख देती है। रस्सी तो दिखाई नहीं देती लेकिन जम के बांध देती है। इसलिए इस भवबंधन से यदि किसी को छूटना है तो उस भवबंधन को काटने की जो छुरी है उसका नाम है हरे कृष्णा महामंत्र। भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नारद मुनि ने देखा कि ये गया तो कहां गया, सामने एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता था। ये कैलाश बन गया कुत्ता। वहां एक मोची रहता था उस पेड़ के नीचे जो चप्पल जूते सीता था, रिपेयरिंग करता था, रोटियां खाता था उस मोची की, लेकिन रक्षण करता था सामने वाले बंगले की, क्योंकि ये सामने वाले बंगले उसके बेटे के। इतना नालायक कुत्ता बन गया। भजन नहीं किया, नालायक तो था ही था, लेकिन भजन नहीं करने के बाद में भी मर गया, कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद भी रोटी मोची की खा रहा है नालायक, और रक्षा अपने बंगले की कर रहा है। नारद मुनि ने अपने कमंडलू से कुछ जल निकाला, उसके ऊपर छिड़क दिया। कैलाश ने मनुष्य रूप प्रकट किया और नारद मुनि से बात करने लग गया। क्या करूं नारद मुनि, आप तो जानते हैं कि मैंने कितने मेहनत से रात दिन कष्ट करके इस घर को बनाया है, और ये मूर्ख ख्याल नहीं देते। कोई भी आके कुछ भी लूट के ले जा सकता है। नारद मुनि ने सर पे मार लिया, तोबा तोबा, देखो जीवात्मा की हाल। ये मरने के बाद भी, कुत्ता बनने के बाद भी अपने परिवार को नहीं छोड़ रहा। अब परिवार वाले इसको रोटी भी नहीं खिला रहे कि हमारे परिवार का है, कोई पोता नहीं कह रहा कि हमारा दादा है, और ना ही इसके लड़के इसको पहचान रहे कि हमारा बाप है। लेकिन ये नालायक कुत्ता कहता है कि ये सब मेरे हैं। ये मैं और मेरे में बड़ा दुख है। अब कुछ दिन के बाद में कुत्ता भी मर जाता है। फिर रमन करते करते, भ्रमण करते करते नारद मुनि एक पहाड़ के नीचे से जा रहे थे। तो वहां पे खड़े रह करके उन्होंने देखा ये गांव के करीब एक बंगला था, वहां पे कैलाश रहता था जो कुत्ता बन गया था। अब देखते क्या बन गया। अब देखा तो एक सांप दिखाई दिया उनको। उन्होंने जान लिया कि ये सांप कोई और नहीं है, वही कैलाश है जो कुत्ता मर गया, अब ये सांप हो गया। उस सांप के ऊपर अपने कमंडलू का जल थोड़ा सा छींट दिया, और फिर उसने आत्म स्वरूप धारण करके नारद मुनि से बात करने लग गया। नारद मुनि ने कहा, अरे कुत्ता थे, कुत्ते से मर गए, सांप बन गए हो, क्या प्रयोजन है, कैसा है, अच्छा लगता है? सांप ने कहा,
नारद मुनि क्या बताऊं, शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा की आसक्ति तब तक खत्म नहीं होती जब तक आत्मा परमात्मा का भजन न कर ले। इस कथा से आपको समझ में आए, ये कथा सिद्धांत भी है और ये कथा उदाहरण भी है। मैंने इतने मेहनत से इस जमीन को खरीदा है, रात दिन कष्ट किया जब मनुष्य था, और ये मेरे पुत्र गधे, इनको जरा भी अक्ल नहीं है। यहां गाय आती है, गन्ना खा के जाती है, यहां बकरियां आती है, नुकसान करके जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूं, खेत के चारों बाजू घूमते रहता हूं, इसके लिए कोई आने का प्रयास भी नहीं करता। देखो, आसक्ति तो आसक्ति, लेकिन सर्प होने का अहंकार भी है, क्योंकि मैं एक सर्प हूं और मुझे लोग डरते हैं, और मैं अपने बेटों की खेती की रक्षा करने के लिए चारों बाजू से जब घूमता हूं तो यहां आने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। नारद मुनि ने कहा, बदमाश, कैलाश, महाठग, तूने अपने आप को तो धोखा दिया, मनुष्य से कुत्ता बिल्ली बन रहा है, सर्प बन गया, और ऊपर से ज्ञान हमको दे रहा है। अब तू जानेगा, हम साधुओं को भी कम नहीं समझना। जिसको तुम अपने बेटे, अपने पुत्र, परिवार समझते हो ना, अब वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे देख लेना। अब मैं गांव में जाऊंगा और गांव में जाके तुम्हारे बच्चों से, गांव वालों से, तुम्हारे नातू पोतू से, परिवार वालों से ये कह दूंगा कि तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा भयानक सर्प है, तब वो तुमसे कितना प्यार करेंगे पता है कैलाश? ठीक है, अब देख लेना मैं क्या करता हूं। नारद मुनि गांव में चले गए और गांव में जाकर के सारे गांव वालों को बताया कि अरे ये यहां पर जो कैलाश रहता था ना, उसके खेत में बहुत बड़ा सांप है और बड़ा जहरीला है। ये गांव वालों की, कभी भी गांव वालों को हानि पहुंचा सकता है। ये इनके परिवार, घर वालों के लिए धोखा है। इनके बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये खेत में चले जाएंगे और यदि कभी उस सर्प ने आक्रमण कर दिया तो हानि हो सकती है। ये सुनते ही सबसे पहले कैलाश के दो बेटे और उसके पोते दौड़ दौड़ कर आए खेत में, हाथ में लाठी लिए और उस सर्प को हुस्काने लगे। फुसकाते हुए सर्प खुले खेत में दौड़ने लगा। सबने हाथ में लाठियां थाम ली थी और चिल्ला रहे थे, मारो 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 मारो, ये सर्प को मारो, सर्प को मारो। कैलाश की तरफ देख करके नारद मुनि ने कहा, कैलाश अब कैसे लग रहा है कि तेरे ही परिवार वाले हैं, तेरे पुत्र है, तेरे नातू पोतू है, यही तुझे मार रहे हैं और तुझे अब मार डालेंगे। अब थोड़ी दूर पे कैलाश चला गया सर्प, तो बड़े बेटे ने जम करके लाठी मारी, दूसरे बेटे ने 2-4 लाठियां मारी, फिर और किसी ने मारा, घायल कर दिया इस सर्प को। एक बेटे ने दूसरे से कहा कि अरे ऐसे मत मारो, ये सर्प की जात है, नीचे एक पत्थर रखो, उसके ऊपर इसका मुंह रखो और बड़ा पत्थर लेकर के इसका जो मुंह है
इसको कुचल दो, वरना ये सांप की जात है, फिर से जिंदा हो जाएगी। ये जिंदा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह नीचे एक पत्थर रखा, ऊपर एक पत्थर से उसका पूरा मुंह कुचल दिया और उसको घासलेट डाल करके जला दिया। मित्रों, भक्तों, आप इस कथा से क्या शिक्षा प्रदान कर सकते हो? कौन सी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो? यही कि मनुष्य जीवन में रात दिन संपत्ति कमाने के पीछे ये कैलाश भागता रहा। इसकी सारी जीवन भर की आसक्ति अपने धन संसार में रही। मृत्यु के बाद में यही संपत्ति उसको कुत्ता बना दे गई। कुत्ते के मरने के बाद ये सर्प बन गया और सर्प बन करके भी वो अपने ही परिवार वालों के हाथों मारा गया। तो यही हमारी स्थिति है। जिनके लिए तुम कमा कर रखते हो वही तुम्हारे शस्त्र, क्योंकि ये शरीर भेद है। आप भले उस घर की कुत्ता बिल्ली गाय कुछ भी बनो, लेकिन तुम्हारे घर वाले कभी तुमको कहेंगे नहीं कि हमारे कुर्सी पे आके बैठो या हमारे पलंग पे आके लेटो, कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप लोग भगवान की भक्ति करें। यह मनुष्य जीवन केवल भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है, अन्यथा हमारे जीवन की भी वही गाथा होगी, वही कथा होगी, वही दशा होगी जो हमने सुनी, जिस प्रकार से कैलाश के जीवन की दशा होगी। तो सभी से ये निवेदन है कि आप भगवान का भजन करें। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर है। आप किसी भी मंदिर में जाकर के भक्तों से मिल करके हरि नाम ले सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलो दोषो निदो राजन अस्ति को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलियुग दोषों का सागर है। जैसे समंदर का पानी पूरा खारा का खारा है, वैसे ये कलियुग पूरा दोष से भरा हुआ है। परंतु परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये कलियुग का एक गुण बहुत अच्छा है, जिस गुण को आप प्राप्त करोगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है। वह गुण, वो कौन सा गुण है? तो भगवान का भजन। कलो दोषो निदो राजनास्ति को मानुगुण, कीर्तना देव कृष्ण से। यदि कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं तो आप सारे दुखों से पापों से मुक्त हो सकते हैं। आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा जैसे कैलाश बना है। मुक्त संग प्रमोज्येत, भक्तों का संग करो, मुक्त जीवात्माओं का संग करो और अपने आप को भगवान के धाम में, जो हमारा अपना शाश्वत धाम है, आत्मा का शाश्वत धाम है, वैकुंठ लोक। और शरीर का धाम ये 14 भुवन में, पुणे मुंबई दिल्ली गांव गली, ये शरीर का कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है, विनती है आपके चरणों में कि आप सभी भगवान का भजन करें या हमसे संपर्क करें। हम आपको भगवान के भक्ति के लिए सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बंद।